चीन मरेगा चूहे की मौत। अपने ही एटम बम से होगा राख। परमाणु भट्टी से रेडिएशन लीक। जी हाँ, वुहान लैब से कोरोना विस्फोट के बाद पूरी दुनिया में मौत तांडव कर रही है और चीन मुस्कुरा रहा है। लेकिन अब चीन रोएगा और नियति मुस्कुराएगी। दरअसल चीन के एक न्यूक्लियर रिएक्टर से महाविनाश का अलार्म बज रहा है। प्लांट में जबरदस्त रेडियो विकिरण हो रहा है, जिससे कम से कम 10 लाख लोगों की जान खतरे में है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो चीन की लापरवाहियों से गुआंगडोंग प्रांत के ताइशान एटॉमिक प्लांट में धमाका तय है। और अगर ये महाविस्फोट हुआ तो फिर महाविनाश को ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती। परमाणु विस्फोट का अंजाम क्या होता है, इसका विध्वंसक नतीजा कैसे धरती की ज्योग्राफी को बदल देता है, ये दुनिया 3 बार देख चुकी है। महाविनाश की तस्वीर नंबर 1। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। जब ये एटम बम फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और पल भर में शहर में ही कंक्रीट की कुछ इमारतों को छोड़कर धरती से सब गायब हो गया। करीब 80,000 लोग मारे गए। महाविनाश की तस्वीर नंबर 2। 9 अगस्त 1945 यानी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के 3 दिन बाद जापान के नागासाकी में फैट मैन नाम के एटम बम से अमेरिका ने हमला किया। इसमें 40,000 लोगों की मौत हो गई। दोनों एटमी हमलों में लाखों लोग घायल भी हुए और इन न्यूक्लियर बमों के अटैक का असर सालों तक देखा जाता रहा। हिरोशिमा नागासाकी में लोग आज भी विकलांग पैदा होते हैं। पेड़ पौधों और फसलों में रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। महाविनाश की तस्वीर नंबर 3। 26 अप्रैल 1986 को आज से 35 साल पहले यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में विनाशकारी धमाका हुआ था, जिसमें करीब 1.25 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और सालों तक यहाँ के लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार होते रहे। और इसकी वजह थी न्यूक्लियर रेडिएशन। जिस तरह से दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ रही है और चीन जिस तरह से सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर हर क्षेत्र में लापरवाही बरत रहा है, उससे अब एक बार फिर दुनिया के सिर पर महाविनाश के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन चीन बीती घटनाओं से सीख लेने के बजाय अपने एटॉमिक पावर प्लांट में हुए लीकेज की घटना को छिपाने में लगा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे उसने दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाया और अब तक वो 38 लाख लोगों की हत्याओं की जिम्मेदारी लेने से भाग रहा है। पिछली गुआंगडोंग प्रांत ने ताइशान न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए रेडिएशन लीक की खबर चीन ने अब तक छिपाए रखी, लेकिन अमेरिका से मदद मांगने के लिए फ्रांस की लिखी एक चिट्ठी ने चीन के झूठ पर से पर्दा नोच फेंका है। चीन के एक परमाणु संयंत्र में हुए लीकेज के बाद से ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस एटॉमिक रिएक्टर को बनाने में चीन के साथ फ्रांस के एक पावर ग्रुप EDF की करीब 30% हिस्सेदारी है। न्यूक्लियर प्लांट के ऑपरेशंस में भी फ्रांस का 30% दखल रहता है। जब ताइशान न्यूक्लियर प्लांट से रेडियो एक्टिविटी लीक हुई तो फ्रांस के अधिकारियों ने चीन को अलर्ट किया कि ताइशान रिएक्टर नंबर 1 के प्राइमरी सर्किट से क्रिप्टन और जिनॉन गैसें रिस रही हैं। ये इनर्ट गैसें हाईली रेडियो एक्टिव होती हैं। इनके संपर्क में आने से इंसान को कैंसर तक हो सकता है। अगर रिसाव ठीक नहीं किया गया तो रेडियो एक्टिविटी की चपेट में आने से इलाके के लोगों की जान खतरे में होगी। लेकिन फ्रांस के अलर्ट के बाद भी चीन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और मामले को दबाने की कोशिश करने लगा, बगैर इस बात की फिक्र किए कि अगर उसकी लापरवाही से कोई हादसा हुआ तो इलाके में रहने वाले करीब 10 लाख चीनी लोगों की जान भी जा सकती है। इसी खतरे को देखते हुए फ्रांसीसी कंपनी ने अमेरिका से रिसाव को रोकने के लिए मदद मांगी। वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि आखिर क्यों बेहद खतरनाक माना जाता है रेडियो एक्टिव लीकेज और अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ तो कैसी तबाही आएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि पूरे मामले में क्या कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने यहाँ हो रहे रेडिएशन की जानकारी दुनिया को दे दी है, जिसके बाद से दुनिया की नींद उड़ी हुई है। लेकिन अमेरिका के कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद चीन के कसबल ढीले हो गए हैं और उसे अपनी गलती माननी ही पड़ी। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस में चीन ने भयंकर लापरवाही की बात काफी प्रेशर के बाद ही सही लेकिन कबूल कर ली है।
इसके बाद प्लांट के आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर यहाँ विस्फोट हुआ तो आसपास रहने वाले करीब 10 लाख लोगों का बच पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि धमाके की चपेट में कम से कम 10 किलोमीटर रेडियस का इलाका प्रत्यक्ष रूप से आकर बर्बाद हो जाएगा और सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का इलाका रेडियो एक्टिविटी की चपेट में आकर तबाह हो जाएगा। हालांकि कबूलनामे के बाद भी चीन का कहना है कि हालात अभी उतने भी खतरनाक नहीं हैं और स्थिति को संभाला जा सकता है। चीन अभी इस प्लांट से बिजली बनाता है। अगर जल्द लीकेज पर काम नहीं किया गया तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो लोग इसे सिर्फ चीन की परेशानी ही समझ रहे हों, वो लोग ये भी जान लें कि अगर चीन के एटॉमिक रिएक्टर में धमाका होता है तो इसके आसपास के पड़ोसी मुल्कों में भी भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे न केवल वहाँ की आबादी बल्कि रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण हवा के विषैले होने पर पड़ोसी देशों तक असर जा सकता है। रेडियो एक्टिविटी की चपेट में आने से शरीर में जहर पैदा होगा जो किसी भी जीवित प्राणी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के संपर्क में आने पर कुछ ही दिन में स्वस्थ से स्वस्थ इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि ये तत्व सीधे खून से रिएक्शन करते हैं। धीरे धीरे ये स्किन, बोन या ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारियां देते हैं। लाइफ साइंस वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक रेडियो एक्टिव तत्व कोशिकाओं पर ही हमला नहीं करते बल्कि शरीर के अलग अलग अंगों पर घातक असर डालते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन को थायराइड ग्लैंड जज्ब कर लेती है, इससे थायराइड कैंसर हो जाता है। बच्चों पर यह खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि उनकी थायराइड ग्लैंड वयस्कों से 10 गुनी छोटी होती है। इतना ही नहीं, रेडिएशन सिकनेस भी होती है जो हवा में मौजूद रेडिएशन या पानी के जरिए पहुंचने वाले रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण होती है। ऐसे में रेडियो एक्टिव जहर सीधे शरीर में पहुंचकर हर अंग पर असर डालते हैं। इसके लक्षणों में नाक, कान, मुंह से खून आना या फिर इंटरनल ब्लीडिंग भी शामिल है। चीन ने अपने साथ ही दुनिया के कई मुल्कों को फिर से मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा किया है, क्योंकि जिस तरह से चीन रेडियो एक्टिव लीकेज पर पर्दा डाल रहा है, उससे एटॉमिक रिएक्टर में धमाके का खतरा और बढ़ गया है।